ट्रांसलेट करके बताऊंगा, इसको सुनिए कि तालिबान ने अफगानिस्तान के टीवी पर बैठकर पाकिस्तान को क्या क्या कहा है। यकीन करें, अगर पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत भी, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी शर्म नाम का कोई पुर्जा है ना, तो यह वीडियो देखने के बाद ना शक्ल ना दिखाए कभी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की एक जंग तो होगी और पाकिस्तान की इकोनॉमी इस काबिल नहीं है कि वो कोई जंग लड़ सके। अफ़गानी तो पिछले 40 साल से डायरेक्ट जंग लड़ रहे हैं, उनकी तो आदत है और उनकी इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जंग लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके खर्चे वर्चे कुछ हैं नहीं। पाकिस्तान में तो आपको पता है लेविश लाइफ स्टाइल है इन आर्मी जनरल्स का, और ये जंग वंग लड़ने के काबिल रहे नहीं। तालिबान ने तो हमें उन जंगों के भी ताने दिए कि जाओ तुम तो इंडिया से हार गए, पहले उसका तो सबूत लाओ। तो वैसे सच कहते हैं, इसमें झूठ नहीं है। अगर हमें देखा जाए ना कि अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें, अपने मुतालिया पाकिस्तान की बात करें, तो हम बहैसियत, मैं भी एक सहाफ़ी हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बहैसियत सहाफ़ी मैं ये देखता हूँ कि हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तालिबान का ये कहना है कि पाकिस्तान से कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, हम आज़ाद करवाएंगे। तो क्या ये पाकिस्तानियों के मुँह पे लानत नहीं है कि क्या तालिबान इतने कमजोर हैं कि वो पाकिस्तान से पूछ के किसी देश के साथ बैठेंगे? पाकिस्तान के कहने पे हम जो है रशिया में बैठेंगे, नहीं बैठना, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी है नहीं करनी है, तुम्हारे कहने पे हम ये सब करेंगे। इंडिया को इसलिए अच्छा समझते हैं कि वो अपनी बात पे खड़ा रहता है क्या, लेकिन उनकी जो एजेंसीज है, रॉ है, वो इस टाइम अफगानिस्तान में फुल एक्टिवेट है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल वो एक्टिवेट है और पाकिस्तान के खिलाफ वो उस इकदाम उठा रहे हैं। एंकर बोल रहे हैं कि ये लोग नमक हराम बोलते हैं अफगानिस्तान को, हमें, आपको, सबको। तो ये बोल रहे हैं कि नमक हराम सबको पता है कि कौन है, कौन नमक हराम है। नमक हराम तो खुद पाकिस्तान है, और खुद पाकिस्तान की हालत यह है कि उसने इतने अरसे अमेरिका से पैसे लेके अपने मुसलमान भाई को मरवाने के लिए रास्ता दिया, अपनी बहन आपिया सदीकी को अमेरिका के हवाले कर दिया। तो हम नमक হারাম है या ये लोग नमक হারাম है? বন্ধুরা, গতকালকে আমি আপনাদের একটি ভিডিওতে বলেছিলাম যে পাকিস্তানের তালিবানের জেনারেল পাকিস্তানের আর্মিকে নিয়ে, পাকিস্তানের ইকোনমিকে নিয়ে মজা বানাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাবেন যে লাইভ টিভিতে বসে পাকিস্তানকে কিভাবে মজা করাচ্ছে তারা। কেননা বন্ধুরা, কিছুদিন ধরে পাকিস্তানের মিডিয়াতে এটা জোরসোরে চর্চা হচ্ছে যে পাকিস্তান আফগানিস্তানের ঘরের ভেতরে ঢুকে তালিবানের খিলাফ বা টিটিপির খিলাফ একটি ছোটখাটো যুদ্ধকে করতে, তালিবানকে একটি উচিত শিক্ষা দিতে চায়। কিন্তু আফগানের তালিবান আর্মিরা এই সমস্ত ধমকিকে হাসির ছলে উড়িয়ে দিচ্ছে। আর তারা বলেছে পাকিস্তান যেখানে কাশ্মীরকে নিয়ে বড় বড় ডায়লগ দিয়ে তারা ৭০ বছর ধরে আজাদ করতে পারেনি, সমস্ত যুদ্ধগুলো ভারতের সাথে লড়ে পাকিস্তান ভারতের সাথে বারবার হেরেছে, বাংলাদেশকে হারিয়েছে, এমনকি ৯৩,০০০ সেনাবাহিনী সেখানে সারেন্ডারে করিয়েছে, সবকিছুকে নিয়ে তারা মজা করাচ্ছে। আপনারা দেখে নিন পুরো ভিডিও ক্লিপটা আর ভিডিওটির পুরো মজাকে ওঠান। আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। تاسو فکر کړو چې طالب به د تا د لاس اعلی وګرځي، څه چې ته وایې هغه به کوي، له هندوستان سره به اړیکې ستا په رابطه ساتي، د تا په خواکه به یې ساتي، له مسکو له نورې نړۍ سره به یې د تا په خواکه ساتي. په تیرو مذاکراتو کې هم دوی دغه کوشش کړی ده چې دغه مذاکراتي ټیم په قطر کې انحصار کې وساتي، چې ناکامه شوي دي. دوی همیش په خپل سیاست کې ګول خوړلی ده. بوټو د په افغانستان د برید خبره نه کوي، دوی د له بنګال نه هغه 95,000 دریشیانې واخلي چې له دوی له پوج نه یې ویستلي دي. دوی د کارګل د جګړې پوښتنه وکړي، هغه سړی راځي چې په هره جګړه کې دوی چې جګړه کړې دي، دوی فوج خپل خلک یې وژلي دي، دوی د هغه دریشۍ واخلي بیا د په افغانستان د برید خبره وکړي. अब ये जो कहा, ये ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, ये पाकिस्तान को बोल रहा है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तालिबान की सरकार आएगी तो क्या वो तुम्हारे इशारों पे नाचेगी? तुम क्या समझ रहे थे कि जब तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाएंगे, जो तुम बोलोगे वही हम करेंगे? तुम्हारे कहने पे हम हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करेंगे, तुम्हारे कहने पे नहीं करेंगे। तुम होते कौन हो? तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा बहुत भी शर्म है तो जाकर हिंदुस्तान और बांग्लादेश से वो 95,000 पतलूने लेके आओ जो तुम्हारी पतलूने उतारी हैं। तुम्हारे अंदर अगर दम है तो कारगिल के जंग के बारे में बात करो। बाकी जंगे जो तुम लोग लड़े हो हिंदुस्तान के साथ, जो भी जंगे लड़ी है, तुमने अपने लोगों को मारा है, तुम कभी कोई जंग जीत ही नहीं सकते हो। और आज वो अगर ये बात कर रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि 1980 की दहाई में तालिबान जो थे वो मुजाहिदीन थे,
9/11 के बाद वही मुजाहिदीन आज दहशतगर्द हो गए। अच्छा अब वो यही चीज़ देख रहे हैं कि भी पाकिस्तान का दोगलापन देखते हैं इसमें। अच्छा। कि भी रूस के खिलाफ हमने जहाद किया, अमेरिका के खिलाफ हमारे जहाद को ये कहते हैं कि भी ये दहशतगर्दी करते हैं। अगर हमने तालिबान को सपोर्ट उस टाइम किया था तो 9/11 के बाद भी हमें चाहिए था कि भी तालिबान को सपोर्ट करते। अच्छा। हम उनकी बैक पे खड़े होते। ठीक है, हमने वो नहीं किया, इसीलिए वो हमें कहते हैं कि भी आप जो है पाकिस्तान आर्मी को एज ए वो क्या कहते हैं, एक आर्मी वो बोलते हैं कि भी किराए की आर्मी है ये। अच्छा। इनको यानी कि डॉलर दो तो ये किसी भी मुल्क के खिलाफ लड़ेंगे। पाक आर्मी को तालिबान कहता है किराए की आर्मी। किराए की आर्मी है वो। अच्छा। आप ये देखें ना कि भी अगर अमेरिका ने हमें कहा कि भी ये मुजाहिदीन है तालिबान, तो हम उनको मुजाहिदीन कहते हैं। हाँ। जैसे ही उनका अमेरिका का 9/11 हुआ तो उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द हैं, तो हम उनको दहशतगर्द कहते हैं। देखें, अगर हम हिस्ट्री पे नज़र डालें ना तो पाकिस्तान ने कभी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं किया, पाकिस्तान ने तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो यही तो लोग थे जो लुटियां डाल रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। वो तब की बात है ना, अब कर रहे हैं, अब उनको सपोर्ट करते हैं। अब उन्हीं तालिबान को कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं। हाँ, इंडिया ऐसे से मिल ही। जाते हैं। हाँ, एग्री, मैंने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि कम से कम हिस्ट्री को तो ठीक कर लो ना। आपने 9वीं 10वीं क्लास में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ी होगी, क्या बिल्कुल सच पढ़ा। क्या सच लिखा उसके अंदर? सारा का सारा झूठ है, ऑनलाइन कह रही हूँ। हाँ। सारा का सारा झूठ है। हाँ। जब हमारी तालीमी निज़ाम ऐसा है, हालांकि आज का जो कोई 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा आएगा ना, उससे पूछेंगे ना, उसने कहना हम सारी 65 की जंग भी जीते, हाँ। 71 की जंग भी जीते, सारा कुछ कारगिल हमने- भी जीते। हाँ। कारगिल भी जीते। ठीक है, कारगिल जीते होते तो आज कश्मीर हमारा ना होता। बिल्कुल सही बात है। कारगिल जीते होते तो आज कश्मीर हमारा होता। अगर नहीं जीते तो नहीं हमारा, ये हमारा अलमी है। इस वो पे हमारा दुश्मन है, पहले भी दुश्मन था, अभी भी दुश्मन है। क्योंकि 100 साल का दुश्मन नहीं है, कभी दोस्त नहीं बन सकता। लेकिन आपने पहली बात बड़ी अच्छी बोली कि जितने भी पड़ोसी हैं, आपने ईरान की बात की, आपने अफगानिस्तान की बात की, लेकिन वो आपने पड़ोसी देखो- मुल्क इंडिया की बात, आपने देखो, मैं मान रहा कहा हूँ, पड़ोसी मैं मान रहा अच्छे होंगे तो मुल्क ताकतवर होगा। माँ सुनो, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, वो पहले जो पड़ोसी थे, ठीक है, हमारा इंडिया पड़ोसी है, वो पहले से दुश्मन है हमारे। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान लड़ता है तो फिर पाकिस्तान की कब्र बहुत जल्द खुद जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान तरले मिन्नतें कर रहा है अमेरिका की, अफ़गानियों की, लेकिन लड़ाई की पोजीशन में नहीं है। और ये चीज़ साबित करती है कि ये अफ़गानिस्तान से लड़ने के काबिल नहीं तो भारत से कैसे लड़ेंगे। تا څه فکر کړی چې طالب به د تا د لاس اعلی وګرځي؟ څه چې ته وایې هغه به کوي. له هندوستان سره به اړیکې ستا په رابطه ساتي، د تا په خواکه به یې ساتي، له مسکو له نورې نړۍ سره به یې د تا په خواکه ساتي. په تیرو مذاکراتو کې هم دوی دغه کوشش کړی ده چې دغه مذاکراتي ټیم په قطر کې انحصار کې وساتي، چې ناکامه شوي دي. دوی همیش په خپل سیاست کې ګول خوړلی ده. بوټو د په افغانستان د برید خبره نه کوي. دوی د له بنګال نه هغه 95,000 دریشیانې واخیستې، دوی له پوج نه یې ویستلې دي. دوی د کارګل